जलगांव जिले में हाल ही में हुई घटनाओं से सामाजिक सौहार्द को खतरा उत्पन्न हुआ है, ऐसा बताते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉक्टर अब्दुल करीम सालार, सुन्नी मरकज़े जामा मस्जिद के सैयद अयाज अली, ईदगाह ट्रस्ट के महासचिव अब्दुल अजीज सालार, महाराष्ट्र जन क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष मुकुंद सपकाड़े, बागवान बिरादरी के खालिद बागवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के फिरोज शेख, कांग्रेस के अल्पसंख्यक आघाड़ी के महानगर अध्यक्ष अमजद पठान, शाहिद मेंबर, पटेल देशमुख देशपांडे बिरादरी के युवा अध्यक्ष शाहिद पटेल, इरफान सालार, मराठा सेवा संघ के राम पवार, कुरैशी बिरादरी के अध्यक्ष इब्राहिम कुरैशी, शेख राशिद, इरफान खान, सोमा भालेराव, साहेबराव वानखेड़े, सुरेश तायडे, प्राध्यापक प्रीतिलाल पवार, चंदन बिराड़े, अफजल खान, राजीव पटेल, सईद पटेल, महेंद्र केदारे, जमील शेख, अल्लाबख्श बागवान, नईम शाह, खुशाल चौहान, सुरेंद्र पाटिल, दिलीप सपकाड़े, जाहिद शाह, रईस कुरैशी, फारूक कादरी, इस्माइल खान, मोहम्मद जहूर, याकूब खान और शफी ठेकेदार उपस्थित रहे। आज हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक साहबान की ऑफिस में आए। एसपी साहब अमलेर के बंदोबस्त में होने की वजह से एडिशनल एसपी श्री अशोक नकाते साहब ने हमारा निवेदन स्वीकारा। इस निवेदन के ज़रिए से हमने पुलिस डिपार्टमेंट के नज़रों में ये लाया है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर कुछ ताकतें हमारे ज़िले का ख़ास तौर से जो आपस की एकता उसको भंग करने की कोशिश कर रही है और नफरत की दीवारें खड़ा करने का काम कर रही है। आज विविध संगठनों के समविचारी, लोकशाहीवादी ऐसे संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर साहब से रिक्वेस्ट की है कि जहाँ तक जामनेर का मामला है, जामनेर के अंदर आई विटनेस सुलेमान पठान की मां होने के बावजूद जो उन्होंने नाम दिए आई विटनेस के बोलने पर भी उनको अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। हमने ये भी कहा कि जितने फुटेज मिले हैं, जितने सीडीआर मिले हैं, इन सब का लेबॉर्ट्री में जो इसकी लेबॉर्ट्री होती है उसमें चेक करके और उसको उसके अंदर शामिल किया जाए, उसको एविडेंस में शामिल किया जाए। जो फरार है उनको पकड़ा जाए, जो गुनहगार है उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, जो लोग इस काम को करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाते नहीं है उनको बुरी तरह सजा दी जाए। ये हमने कहा, सरकारी वकील की मांग हमने की है। सरकार ने अगर इन्होंने सिफारिश की और हमसे नाम पूछा तो हमारी नज़र में आज क्रिमिनल में कुछ लोग जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हमारे एडवोकेट अकील इस्माइल साहब का भी हम अगर समय आया तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनका नाम देंगे। ये हमने उनको जामनेर के बारे में कहा। उसी के साथ जो यावल के अंदर, दहीगांव के अंदर जो घटना घटी है वो भी एक निर्गुण हत्या है। वो कोई हिंदू मुस्लिम मामला नहीं कहेंगे हम, बल्कि उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके रीज़न पुलिस तलाश कर रही है। जो पिया है वहाँ के यावल के गरवाड़े साहब बहुत ही ईमानदार और बहुत ही उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा चल रहा है। 2 आरोपी है, कोई गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, लेकिन अभी 2 से 3 बने, वापस और उनका काम चल रहा है और ज़्यादा आरोपी होने की संभावना है और हमको उन पर पूरा भरोसा है कि इस काम को करेंगे। उसके अंदर जो आई विटनेस है उनको भी सीआईडी के मार्फत उनकी जो है तो नाम मंगाए जाए, उनको आगे लाया जाए और उनके भी जो है तो जवाब रिकॉर्ड करके उनको कैसे सजा सख्त तक मिल सकती है वो देखा जाए, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये बहुत ही दिमाग से काम किया हुआ काम है, क्योंकि कोई ऐसा मर्डर करके पिक्चर के जैसा, फिल्म के जैसा आकर कहे कि साहब मैंने उनका कत्ल किया और मैं पुलिस में हाजिर हूँ। ये बच्चे वैसे नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी पुलिस को हमने कहा वो काम कर रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है। उसी के साथ में गणेश विसर्जन के मौके पे सभी हिंदू मुस्लिम पूरे जिले में त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर जो वाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से हमने
उनको यहाँ पर जो हिंगोना गांव है, छोटा सा गांव है, बरसों की परंपरा है, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन एक मस्जिद के सामने के घरगुती गणेश मंडल को लेने के लिए वाद्य सामग्री के साथ में आना, धूमधाम करके मस्जिद के सामने से फिर लेकर जाना, ये अभी तक हुआ नहीं है। इससे टेंशन हो गया था, लेकिन समझदार लोगों ने उस टेंशन को रोक दिया। हमने साहब से विनती की है कि मार्ग के बारे में दोनों समाज के जिम्मेदार बैठकर अगर रास्ता निकालते हैं तो बेहतर होता है, सामंजस्य होता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए आप आगे के साल में कार्रवाई करें, उनको समझ दें। उसी के साथ में रावेर में भी हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे माननीय आमदार श्री अमोल जावड़े साहब और धर्मगुरु की मौजूदगी में बच्चे कायदा तोड़ते हैं। जो टिड़क मंडल है, गणपति मंडल है, वो पुलिस की नहीं सुनता है। इसीलिए अभी मालूम पड़ा है कि उन्होंने, पुलिस ने उस मंडल को, उन पर भी कार्रवाई की है, उनके लोगों जिम्मेदार भी कार्रवाई की है। हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल इनका इरादा दंगा करने का था। लेकिन मुबारकबाद पुलिस को, हिंदू समाज के बाकी के जो मंडल है वो भी नाराज हुए कि आज रावेर को जो गालवोट नहीं था तुमने लगाया, उनकी भी नाराजगी हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। और वो मुस्लिम नौजवान जिनको मुस्लिम पंचों ने रोका कि अख्तियार में मत आओ, जज्बात में मत आओ, पुलिस इन पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि गांव के अंदर फिसाद बर्पा करना चाहते हैं। वो बच्चे हमारे पंचों पे नाराज हुए, लेकिन उन पंचों को मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने सब्र से काम लिया। और जो उनकी साजिशें थी कि रावेर में फिर फिसाद होने नहीं दिया, उसका क्रेडिट वहाँ के नौजवानों को और वहाँ के पंचों को जाता है। इसलिए मैं उन गैर मुस्लिम हमारे भाई जो दूसरे मंडल वाले हैं उनको भी देता हूँ तो उन्होंने भी इस चीज को पसंद नहीं किया। हमने यावल में जो भी वाकया हुआ उसकी जो तहकीक चल रही है वो बराबर धारवड़े साहब करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। उसी के साथ हमने रिक्वेस्ट की कि यावल शहर के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं, ऐसे संवेदनशील इलाकों के अंदर, वहां पर चौक के अंदर, मार्केट के अंदर और अलग अलग जगह के ऊपर लोक सहभाग से अगर वहां सीसी कैमरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ लगते हैं तो गुने में कंट्रोल होता है, जैसा जलगांव के अंदर क्राइम कंट्रोल में आया है। इस तरह का सब निवेदन हमने दिया। हमें खुशी है एएसपी साहब ने, नकासे साहब ने हमको बहुत सेटिस्फैक्ट्री उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि जो मेरे हिस्से में आता है एरिया, वहां पर यावल का है, इधर दूसरे जावेर का है, ये सब चीजों के अंदर आपने जो जो सूचना दी है, जो जो मांगनी की है, हम इसको सीरियस लेकर और पुलिस डिपार्टमेंट इसके अंदर पीछे नहीं हटेगा। हम न किसी के दबाव में है न रहेंगे। लोगों को न्याय देना, शांतता से रहना, ये हमारी जवाबदारी है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को नाकाम करने के लिए आप सब्र करें, बर्दाश्त करें, और जो लोग इस तरह के आपस में भांडन लगाना चाहते हैं उनसे खबरदार रहे और अमन और भाईचारा बरकरार रहे। थैंक यू। जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना जळगाव शहरातील लोकशाहीवादी धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या सर्व सामाजिक संघटनांच्या वतीनं एक निवेदन सादर करण्यात आलेलं आहे। जामनेर तालुक्यातील बेटावद या गावातील मुस्लिम तरुण सुलेमान पठाण या तरुण युवकाला शिव प्रतिष्ठान चे जे गावगुंड आहेत की ज्यांनी जामनेर शहरात आणि तालुक्यामध्ये अतिशय धुमाकूळ घातलेला आहे, अतिशय द्वेषाचं वातावरण त्या ठिकाणी केलेलं आहे। सुलेमान पठाणला त्यांनी 12 वाजता ताब्यात घेतलं। जवळपास 25-30 गावगुंडांचा समूह होता आणि सुलेमान पठाणला बेदम मारलं। 12 वाजेपासून तर सायंकाळच्या 4:30 वाजेपर्यंत त्याला जबर मारहाण करून त्याची निर्घुण हत्या केलेली आहे। हे मॉब लिंचिंग आहे आणि या मॉब लिंचिंगच्या घटनेमुळे जामनेर शहरासह तालुक्यासह जळगाव जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजावर एक दहशतीचं आणि भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आणि म्हणून आम्ही जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना निवेदन सादर केलं की हा जो गुन्हा आहे मॉब लिंचिंगचा,
या सर्व गुन्हेगारांवर कारवाई झाली पाहिजे आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये जलद न्यायालयामध्ये ही केस चालली पाहिजे. विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती झाली पाहिजे. अशा प्रकारच्या मागण्या आम्ही पोलीस अधीक्षकांना केलेल्या आहे. त्याचसोबत यावल तालुक्यातील दहिगाव हे गाव आहे, इम्रान पटेल नावाच्या एका तरुण युवकाला अशाच प्रकारे त्याची निर्घृण हत्या त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. हे हत्याचं जे सत्र चाललेलं आहे त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था प्रचंड धोक्यात आली असून मुस्लिम अल्पसंख्याकांवर दहशतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. आमचं असं म्हणणं आहे की ह्या घटना ज्या आहे तो केवळ मुस्लिम समुदायाचा असल्यामुळेच अशा प्रकारचे सामूहिक निर्घृण हत्या केली जाते आहे. आणि म्हणून मुस्लिम समाजात जन्म घेणं, मुस्लिम धर्मात जन्म घेणं हा काय मुस्लिमांचा गुन्हा आहे काय? अशा प्रकारची परिस्थिती पूर्ण केवळ जळगाव जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रात तयार झालेली आहे. तेव्हा या अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजामध्ये जे भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे ते वातावरण प्रशासनाने कमी करावं आणि ह्या ज्या गावगुंडांच्या टोळक्या आहेत, जे धर्मांध जात्यांध शक्ती आहेत, शिवप्रतिष्ठान सारखे हे जे गावागावामध्ये जाऊन मुस्लिम विरोधी वातावरण तयार करण्याचं काम, विष पेरण्याचं काम करताय, याच्यावर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी अशा प्रकारची मागणी आम्ही आज निवेदनाद्वारे पोलीस अधीक्षकांना केलेली आहे. कुडवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच शाहू फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी वारसा लाभलेल्या या महाराष्ट्रात आपण बघत असाल की खास करून जळगाव जिल्ह्यात मागच्या काही महिन्यापासून कायदा व सुव्यवस्था या ठिकाणी ढासळलेली आहे. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा किंवा कायद्याचा धाक राहिलेला नाहीये. आता यासाठी पोलिसांना आता कडक पावलं उचलण्याची या ठिकाणी गरज निर्माण झालेली आहे. जोपर्यंत अशा गावगुंडांवर योग्य प्रकारे कारवाई होणार नाही तोपर्यंत याची हिंमत आजच्या वाढवली जाणार आहे. यात जे गुन्हेगार आता सामील आहेत त्यांचा आका कोण आहे आणि त्यांचा इन्कम ऑफ सोर्स काय याची पाडेमुळे आपण शोधून काढायला पाहिजे आणि यांच्यावर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे, जेणेकरून असे जे आज या ठिकाणी निर्दोष आणि निष्पाप मुळे या ठिकाणी जे शहीद केले जातात आहे, जे मारले जात आहेत ते या ठिकाणी थांबेल आणि आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिप्रेत असलेल्या स्वराज्याची जी व्याख्या आहे ती या ठिकाणी पुन्हा येईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.